बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और वीर सेनापति थे। उन्हें बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और खून मात्र 10 वर्ष की आयु में मराठा साम्राज्य के पेशवा प्रधानमंत्री बने। बाजीराव पेशवा की प्रमुख विशेषताएं: अजेय योद्धा। बाजीराव ने अपने जीवन काल में 21 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। ये अपने आप में अद्वितीय है। गुरिल्ला युद्ध नीति। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति को और आगे बढ़ाया और बिजली जैसी गति से हमला करना उनकी खासियत थी। मराठा साम्राज्य का विस्तार। बाजीराव ने मराठा शक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत तक फैलाया। उनके नेतृत्व में मराठों की सेना ने दिल्ली, मालवा, राजस्थान और बुंदेलखंड तक विजय पताका फहराई। दिल्ली पर हमला। बाजीराव ने मुगल राजधानी दिल्ली पर चौंकाने वाला हमला किया और मुगलों की ताकत को खुली चुनौती दी। छत्रसाल बुंदेला की सहायता। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बुंदेला को मुगलों से बचाया। इसके बदले उन्होंने बाजीराव को झांसी और सागर क्षेत्र उपहार में दिया। मस्तानी के साथ प्रेम। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। मस्तानी मुस्लिम राजकुमारी थी और एक बहादुर योद्धा भी। प्रमुख युद्ध: पालखेत का युद्ध, निजाम के खिलाफ निर्णायक विजय। भोपाल का युद्ध, मुगलों के खिलाफ। दिल्ली अभियान, मुगलों की राजधानी पर हमला। बुंदेलखंड अभियान, मुगल अत्याचार के विरुद्ध छत्रसाल की सहायता। पालखेत बाजीराव पेशवा के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध था। ये युद्ध 1912 ईस्वी में मराठों और निजाम उल मुल्क हैदराबाद के निजाम के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध बाजीराव की सैन्य रणनीति, घुड़सवार सेना की तेजी और उसकी रणनीतिक सूझबूझ का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं। बाजीराव प्रथम ने सप्तडूस में अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा पद संभाला। उस समय मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था और विभिन्न सूबेदार स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता था। निजाम ने मराठों के शत्रु चिट्टीदार सिद्दी, कर्नाटक के नवाब और मुगल बादशाह से गठबंधन कर लिया था। उसने सैयद बंधुओं के पतन के बाद स्वयं को दिल्ली का संरक्षक घोषित किया और मराठों को चुनौती दी। पालखेत युद्ध। मुख्य घटनाएं। स्थान: महाराष्ट्र के नासिक जिले के तिथि फरवरी शाह। बाजीराव पेशवा की मराठा सेना, निजाम उल मुल्क की हैदराबादी सेना। बाजीराव की रणनीति। बाजीराव ने युद्ध में आमने सामने टकराव के बजाय घेराबंदी और घुड़सवार युद्ध नीति, मोबाइल कैवलरी टैक्टिक्स। उन्होंने निजाम की मुख्य सेना को पालखेत में चारों ओर से घेर लिया और उसकी रसद तथा आपूर्ति काट दी। निजाम का संपर्क अपने मुख्य अड्डों से टूट गया और वह मराठों के चक्रव्यूह में फंस गया। निजाम को मजबूरी में मार्च 1928 में मनोरा में संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार मराठों को चौथ और सदेशमुखी की वसूली का अधिकार मिला। बाजीराव की शक्ति को निजाम ने मान्यता दी। निजाम ने दुश्मनों से हाथ खींच लिया और पेशवा की मांगों को मान लिया। इतिहास में महत्व। पालखेत युद्ध को आधुनिक सैन्य रणनीति में एक उदाहरणीय अभियान माना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार और ब्रिटिश मिलिट्री इतिहासकार मेजर जनरल फुलर ने भी बाजीराव की रणनीति की तुलना नेपोलियन से की है। ये युद्ध दिखाता है कि कैसे बिना बड़ी तोपों और भारी पैदल सेना के भी चालाक रणनीति से विजय पाई जा सकती है। पालखेत युद्ध ने बाजीराव को एक महान सैन्य रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर दिया। उसने दिखाया कि तेज गति, घेराबंदी और मनोवैज्ञानिक दबाव से दुश्मन को पराजित किया जा सकता है, वह भी बिना बड़े संसाधनों। बाजीराव प्रथम का दिल्ली अभियान, दिल्ली कैंपेन ऑफ पेशवा बाजीराव I, मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अध्याय है। यह अभियान 1737 में हुआ था और इसका उद्देश्य मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर दिल्ली में मराठों की ताकत दिखाना और अपना प्रभाव स्थापित करना था। नीचे इस अभियान का विस्तार से वर्णन किया गया है। पृष्ठभूमि: 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। पेशवा बाजीराव ने मुगलों की कमजोरी को भांप लिया था
और पूरे भारत में मराठा साम्राज्य को फैलाने की योजना बनाई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जब देखा कि मालवा और बुंदेलखंड पर मराठों का कब्जा हो रहा है तो वह घबरा गया और दिल्ली की रक्षा के लिए कदम उठाए। दिल्ली पर चढ़ाई की योजना। बाजीराव ने एक तेज और साहसी योजना बनाई। वे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर भारत की ओर बढ़े। उन्होंने उलसवरजसेवन में बिना किसी रोक टोक के दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली की ओर तेज चढ़ाई। बाजीराव ने मात्र 25 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की। यह उनकी सैन्य रणनीति और गति की मिसाल थी। वे 8 मार्च 1960 को दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। मुगल सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। दिल्ली के बाहर की लड़ाई। मुगल सेनापति खान दौरान और सादत खान ने मराठों का मुकाबला करने की कोशिश की। बाजीराव ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। झटके में हमला, घेराबंदी से बचाव और तेज वापसी। मराठों ने मुगलों को बुरी तरह पराजित किया। सादत खान घायल हुआ और खान दौरान मारा गया। दिल्ली की स्थिति। बाजीराव ने दिल्ली को घेर लिया, लेकिन वह शहर में प्रवेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ दबदबा दिखाना था, लूट नहीं। बादशाह मोहम्मद शाह भयभीत होकर बातचीत को मजबूर हुआ। वापसी और सफल निष्कर्ष। बाजीराव ने दिल्ली के दरबार पर दबाव बनाकर मराठों की संधियों को मान्यता दिलवाई। वापसी के दौरान वे नादिर शाह के हमले से पहले ही सुरक्षित दक्षिण लौट गए। यह दिल्ली अभियान मराठा शक्ति का प्रतीक बन गया और मुगलों के दिल्ली तक मराठा प्रभुत्व को स्वीकार करने की शुरुआत थी। परिणाम मुगल सत्ता का अपमान हुआ और उनकी कमजोरी उजागर हुई। नीज मराठों का प्रभाव उत्तर भारत में बढ़ा। पेशवा बाजीराव की छवि एक अपराजेय सेनापति के रूप में स्थापित हुई। बाजीराव का दिल्ली अभियान केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह मराठा साम्राज्य की रणनीतिक गहराई, गति और राजनीतिक दूरदृष्टि का प्रतीक था। पेशवा बाजीराव ने यह साबित कर दिया कि अब भारत में असली शक्ति मराठों के हाथों में है। बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद एक ऐसे समय पर की जब छत्रसाल मुगलों के आक्रमण से बेहद संकट में थे। यह घटना मुजफ्फरपुर के दशक की है और इसने मराठा बुंदेला संबंधों को एक नया मोड़ दिया। आइए विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि। छत्रसाल बुंदेलखंड के एक स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। लसिफवडोची के दशक में मुगल सेनापति मोहम्मद खान वंश ने छत्रसाल पर अचानक आक्रमण कर दिया और उन्हें लगभग घेर लिया। बाजीराव की मदद। छत्रसाल ने बाजीराव को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, जैसे गजेंद्र संकट में विष्णु को पुकारता है, वैसे मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। बाजीराव को यह पत्र डजडैंड के आसपास मिला और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाजीराव ने लगभग 80 मराठा सैनिकों के साथ बुंदेलखंड की ओर कूच किया। उन्होंने छत्रसाल के बेटे हिरदेव के साथ मिलकर बंगश की सेना को पराजित कर दिया। बंगश की सेना को बुंदेलखंड से भागना पड़ा और छत्रसाल को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। 1. छत्रसाल ने कृतज्ञता स्वरूप बाजीराव को बुंदेलखंड का 1/3 भाग मराठों को दे दिया। इसमें सागर, झांसी और पन्ना जैसे क्षेत्र शामिल थे। 2. छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से कराया, जिससे बाजीराव मस्तानी की प्रसिद्ध प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। निष्कर्ष। बाजीराव पेशवा की यह मदद केवल एक सैन्य सहायता नहीं थी, बल्कि इसने मराठों को उत्तर भारत में राजनीतिक व सामरिक दृष्टि से पैर जमाने का मौका दिया। छत्रसाल की मदद कर बाजीराव ने बुंदेलखंड में मराठा प्रभुत्व की नींव रखी। बाजीराव की मृत्यु 1962 में रावेरखेड़ी मध्य में हुई। वे केवल 5 वर्ष के थे, परंतु इतने कम समय में उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया वह भूतपूर्व था। स्मृति स्थल। बाजीराव समाधि रावेरखेड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। शनिवारवाड़ा, पुणे उनका निवास स्थान।